हाँ जी, हमने परमोटेशन स्टार्ट किया था बच्चे, मैं उसको दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, और परमोटेशंस में अभी 7.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई थी। जो बच्चे नए हैं उनके लिए परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमोटेशंस में हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट की थी एंड 7.3 में मेरे से प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 3। तो प्लीज इसको अपनी बुक में एक बार रीड कीजिएगा, व्हाट इज गिवन इन योर बुक। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस कर रहा हूं और फिर हम इसको आगे लेके चले। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी एक बुक जरूर रखें अपने पास, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक जरूर रखें, क्योंकि इस चैप्टर में हमें उसकी जरूरत है। जरूरत तो वैसे सभी जगह होती है बट यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, ठीक, फॉर दिस चैप्टर। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। ही सेड हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। देखिए 4 डिजिट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कितने डिजिट को कर सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस वन। अगर देखिए मैं किसी फार्मूले के साथ नहीं जा रहा तो बड़ी सिंपल सी बात, वी आर गोइंग टू मेक अ 4 डिजिट नंबर। कोई आप में से मेरे को बताएगा फर्स्ट कितने डिजिट ऑक्युपाई कर सकते हैं? यस, अभी सारे अनम्यूट हैं। 9 वेरी गुड, ओनली 9। चेक कीजिए बच्चे, फर्स्ट डिजिट में कभी भी 0 नहीं आ सकता, तो 9। तो फर्स्ट डिजिट के लिए क्या हो गया? 9। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपके पास फॉर्मेशन जा रही है वो देखिएगा। अब क्या हो रहा है, किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए आपने 7 को फिक्स कर दिया। नाउ फॉर सेकंड प्लेस आपके पास कितने पॉसिबल हैं? अगेन 9। ओके, किसी एक डिजिट को हटा दीजिए, फॉर थर्ड इट इज 8 एंड फॉर दैट इट इज 7। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 9987। इसको आप बच्चे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर। अच्छा, अगर आप विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जाना चाहें तो हाउ वी कैन सॉल्व इट? फार्मूले के साथ भी देखिए, देखो फर्स्ट प्लेस कैन बी ऑक्युपाइड बाय एनी 9। अब देखिए जो बाकी की 3 प्लेसेस हैं, तो एक ने ऑक्युपाई कर लिया, आपके पास कितने डिजिट बाकी हैं? 9। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे 9p3। कि 9 में से आपने 3 को क्या करना है? अरेंज करना है। फर्स्ट में तो कोई भी 9 में से एनीवन, एंड जो रेस्ट की 3 पोजीशंस हैं दे कैन बी ऑक्युपाइड फ्रॉम द 9। और उस 9 में हमने अरेंजमेंट ही करना ना, आइदर 3 4 5 5 6 8 8 6 5। तो उसमें मैंने अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगा दिया। बाय दिस वे वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, यू कैन गो विद दिस वे और यू कैन गो विद दिस वे। गॉट माय पॉइंट? आगे मूव करता हूं, सी द क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, टोटल करेंगे हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, ही सेड ओके, परमुटेशन। ओके, वी आर अबाउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसको हमने पहले भी थोड़ा सा स्टार्ट किया था, फिर एक बार बता रहा हूं। उसने कहा कि फर्स्ट पोजीशन किसने ऑक्युपाई करनी है? पी ने। ओके, एंड लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए? एस, वो भी फिक्स हो गया, यानी पी इज फिक्स्ड एंड एस इज फिक्स्ड। व्हाट इज लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 फैक्टोरियल।
अब इसमें बच्चे आप देखेंगे कि रेपिटेशन कितनी या कितने डिजिट इसमें क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। हाँ जी, रेपिटेशन इसमें किस किस की हो रही है बच्चे, ओनली टी। ओके, तो वी कैन राइट 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अगर वो आपको कह देता टोटल कितने पॉसिबल है, तो देखिए टोटल आपके पास थे 12 अल्फाबेट्स और उसमें 2 रिपीट कर रहे थे, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाता। दूसरा पार्ट देखिए इसमें, वॉवल्स आर टुगेदर, इसको देख लीजिए बच्चे, वॉवल्स आर टुगेदर। अब इसमें कौन कौन से वॉवल्स है, ई, यू, ए, आई एंड ओ। ठीक, तो हम इनको सबको इकट्ठे कर देंगे, ई, ए, आई, ओ, यू। ओके, बाकियों को लिखिए, पी, आर, एम, टी, टी, एन एंड एस। चेक कीजिए बच्चे, ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 फैक्टोरियल। जिनको आपने यूनाइट किया है वो कितने हैं, टोटल 5 फैक्टोरियल। अब चेक कीजिए कोई इसमें रिपीट तो नहीं कर रहा, तो वही सेम टी रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 व्हेन द वॉवल्स आर कमिंग टुगेदर, ये हुआ। नाउ वी मूव टू द थर्ड वन। ओके, थर्ड वन क्या है, थर्ड वन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। अब इसको देख लीजिएगा, हाउ वी कैन स्टार्ट दिस वन, यहीं पे शुरू करूंगा। In third one, he said, there are always 4 letter between P and S. मैं थोड़ी सी पोजीशनिंग करता हूं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। बच्चे इसको पहले क्वेश्चन को समझना, फिर आपको पता चलेगा। अब उसने कहा कि P और S के बीच में 4 अल्फाबेट का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट पोजीशन पे P आ गया, तो दैट मीन 6 पोजीशन पे कौन आएगा बच्चे, S आएगा। तो इसका मतलब ये पोजीशन क्या हो सकती है, 1 6, इट मे बी 2 7। अब ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड पोजीशन पे P आ जाए एंड 7th पोजीशन पे कौन आए, S आए। 3 7 भी हो सकता है, सॉरी 3 8, 4 9 भी हो सकता है, 5 10 भी हो सकता है, 6 11 भी हो सकता है, और 7 12 भी हो सकता है। अगर इन पोजीशन पे P और S रहेंगे तो आपके पास हमेशा किसका गैप मेंटेन रहेगा, 4 का गैप मेंटेन रहेगा। अब स्टार्ट करते, तो पहली मेरी स्टार्टिंग देखिए क्या है। अब फिर से एक बार देख लीजिए बच्चे, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं। उसने कहा देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। अब सपोज कीजिए आपने P को फिक्स कर दिया 1 पे और S को फिक्स कर दिया 6 पे, तो इसका मतलब P भी फिक्स हो गया एंड S भी फिक्स हो गया। ओके, तो आप इस P को छोड़ दीजिए एंड S को छोड़ दीजिए, तो कितने लेटर का अब आपने अरेंजमेंट करना है अल्फाबेट्स का, 10, और उसमें रिपीट कितने हो रहे हैं, ये तो हो गया फर्स्ट पोजीशन के लिए। बच्चे अब आपको नोट करनी है जो मैं बात बता रहा हूं, ऐसी कितनी सिचुएशन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 7 के साथ। एक चीज और देखनी है आपने, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने फर्स्ट पे P को फिक्स किया एंड लास्ट में S को फिक्स किया, ये अपोजिट भी तो हो सकता था ना। फर्स्ट पोजीशन S ऑक्युपाई कर सकता था और 6th पोजीशन को कौन ऑक्युपाई कर सकता था, P। तो इसका मतलब इनकी फिक्सिंग के भी 2 चांसेस हो गए। पहले देखिए, हमने एक सिचुएशन में फिक्स करके लिया, देयर आर 7 सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ बाय फिक्सिंग P और S,
हमने P को फर्स्ट फिक्स करके एक पोजीशनिंग ली और सेकंड टाइम S को फिक्स करके एक पोजीशनिंग ली, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन। अगर अल्टीमेटली आप देखेंगे तो इट इज 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 into 2। सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ये आएगा करेक्ट। और अगर आप इसको बुक में से देखने की कोशिश करेंगे या ट्राई टू सॉल्व इट, तो ये आपको काफी हैवी लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, बिकॉज वो आपको क्या करेगा, वो डायरेक्टली इन चीजों को कैंसिल कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वो तो हमने ही बाद में करना है। तो इट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल इंटू 7। किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। बच्चे अभी मैंने शीट के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं शुरू किए, वो हम करेंगे। अभी तो मैं आपको शीट सेंड कर रहा हूं। हाँ जी, एनीबॉडी? यस अब्दुल। सर ये 7 कहाँ से आया? हाँ बच्चे, एक चीज आपको मैंने फर्स्ट और 6 की फिक्सिंग की थी ना, तो ऐसे कितनी सिचुएशन है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है ना, तो दैट्स वाई हमने इनको 7 से मल्टीप्लाई किया। मोहित। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन कुछ नेटवर्किंग इशू के चलते वो मैं समझ नहीं पाया, वो जरा समझा दीजिए ना। ये वाला? हाँ इससे पहले वाला। हाँ, ये दो ही क्वेश्चन के हैं बच्चे। ये तो मैंने कहा था कि फर्स्ट पोजीशनिंग में हम 0 को फिक्स नहीं कर सकते, तो इन 9 में से हमने किसी को भी फिक्स करना, तो 9 हो गया। अब एक एलिमेंट को हमने फिक्स कर दिया, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 9। ठीक, देन 8 देन 7, इसी में हम गए। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चे, असाइनमेंट के क्वेश्चंस मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा आपको, आप उसमें मत जाइएगा अभी। अभी आप उनको स्टार्ट कीजिए, अभी तो हम जस्ट एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द असाइनमेंट। ओके, एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ combination. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को ये बताया कि सर हाउ वी विल चेक इट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। ओके, तो अभी हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। एनसीआर, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r। ये हमारे पास फार्मूला किसका रहता है बच्चे? कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में हमने दो छोटे छोटे और फार्मूलाज किए थे। इफ NCA इज इक्वल टू NCB, तो हमने ड्राइव किया था बच्चे कि N इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? A प्लस B के इक्वल होता है। एक छोटा सा फार्मूला हमने ये डिफाइन किया था, और कुछ छोटे छोटे ये वाले NC0, NC0 की वैल्यू 1 होती है। NC1 सॉरी NCN की वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपके साथ है, ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, NCR एंड NCR माइनस 1, it is known as n plus 1 CR। ओके, चेक कीजिए, NCR NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आ 7C3 प्लस 7C2, तो हाउ यू विल राइट इट? देखिए, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 8C3। ये जस्ट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए और कुछ नहीं। ठीक, अगर हमें कभी क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस, तो ये हमारे लिए काम आएगा। बट मेरा जो क्वेश्चन है बच्चे, ये क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, हमने इनको सॉल्व कर लिया था, मैं आपको सीधा स्टेटमेंट सम्स में लेके आ रहा हूं। तो प्लीज बी ऑन
पेज नंबर 155 of 151, example 18. Okay, now we are solving. He said, a committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. अच्छा, एक चीज और नोट कीजिएगा, मैंने आपको लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो बताया था, और इसमें हम एक और लॉ करेंगे, लॉ ऑफ एडिशन। उसके बारे में अब बताऊंगा। यू हैव 2 men and 3 women, ये आपको गिवन है, और आपने कमेटी कितने की कंस्टिट्यूट करनी है? 3 की कंस्टिट्यूट करनी है। इन हाउ मेनी वे दिस कैन बी डन, पहले तो उसने पूछा ये कितने तरीकों से किया जा सकता है। अब आपको क्लियरली पता चल गया होगा बच्चे, इट्स अ मैटर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब देखिए कैसे कॉम्बिनेशन करो। सपोज कीजिए M1 एंड M2, दीज आर मेन, W1, W2 एंड W3, दीज आर वुमेन। मैं पहले प्रैक्टिकली कर रहा हूं, फिर आपको फॉर्मूले के थ्रू बताऊं। तो वी कैन फॉर्म द कमिटी लाइक दिस वन, M1 M2 W1, M1 M2 W2, M1 M2 W3, यानी 2 men and 1 woman. Now it can also be done W1 W2 M1, W1 W3 M1, W2 W3 M1, W1 W2 M2, W1 W2 M2, W2 W3 M2, और लास्ट में W1 W2 एंड W3। कि अगर हम कमेटी को कंस्टिट्यूट करेंगे तो इट कैन बी डन बाय दीज 3 मेथड्स। बच्चे ये तो बड़े कम थे, इसलिए हमने इनको मैन्युअली प्रिपेयर कर लिया, बट अगर यही 10 वुमेन्स और 20 मेंस होते तो हमारे लिए ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो फिर हम कैसे करते? तो नाउ आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल विद यू? 2 + 3 5। कितने का कॉम्बिनेशन करना है आपने? 3 का। जस्ट सॉल्व इट, व्हाट यू विल गेट? 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल and 5 minus 3, 2 factorial. You will get 5 into 4 into 3, 3 factorial into 2 factorial. Cancel it, you will again get the answer 10. This is the application of क्या बोलेंगे हम इसको? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women। अब यहां पे क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ही सेड कि आपने कमेटी तो बनानी है, बट उसमें कितने मैन होने चाहिए? 1 man and 2 women। चलिए पहले तो हम इसको मैन्युअली बनाते हैं। मैन्युअली कैसे बनाएं? W1 W2 M1, W1 W3 M1, W2 W3 M1। सेम वे में M2 M2 M2, यानी टोटल ऑप्शन कितने अवेलेबल होंगे? 6। अब हम इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से देखते हैं। देखिए, टोटल अवेलेबल मैन 2, आपने उसमें से एक ही सिलेक्ट करना है, तो वी कैन राइट इट एज 2C1। नाउ टोटल अवेलेबल वुमेन 3, आपने कितने सिलेक्ट करने? 2। गो अहेड, 2C1 की वैल्यू 2 होती है, 3C2 की वैल्यू 3 होती है, मल्टीप्लाई इट,
you will get the 6. Got my point? This is the best application of combination. हाँ जी, किसी का भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? यस आकृति. यस आकृति. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Sir, I'm not able to understand this question. सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया. अच्छा ये बताओ कि ये आपको ये चीज पता लगी मैंने ये कैसे बनाया था? ये जो मैंने रेडी No, किया sir. ये पता, ये भी नहीं पता चला? हेलो. No, sir. Yes, sir. देखो बच्चे, उसने कहा था कि आपने 2 वुमेन्स को लेना है, और देखिए मैंने 2 वुमेन्स को रख के अलग अलग वुमेन्स के कॉम्बिनेशंस और एक मैन के कॉम्बिनेशन, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना दिए? 6. तो हमने कहा ये 6 पॉसिबल है. अब मैंने उसको विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया. कैसे? कि हाउ मेनी मेन्स आर देयर? 2. हमने कितने सिलेक्ट करने हैं? 1. तो इट इज 2C1. अब हाउ मेनी वुमेन्स आर देयर? 3. हमने कितनी सिलेक्ट करनी है? 2. अब आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी आर राइटिंग अ मल्टीप्लिकेशन इन बिटवीन. ये हमारा क्वेश्चन है बच्चे. इसको थोड़ा सा आप इस तरह से देखिएगा, ठीक, कि यू आर गोइंग टू सिलेक्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन. आपने इस क्वेश्चन को अपनी मर्जी से डिवाइड कर लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चूज मैन एंड देन आई विल चूज वुमेन. तो पहले आपने मैन को चूज किया, और जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते गए. फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा, हमने वुमेन को चूज किया, और ये क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यही है बच्चे कि व्हेन वी डिवाइड द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन होता जाएगा. अब कहां पे आपके पास एडिशन का साइन लगे? प्लीज सी द क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 19. तो उसमें आपको मल्टी एडिशन का साइन क्लियर करूंगा. सी दैट वन. क्वेश्चन नंबर sorry, example number 19. What is that? What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 cards? चलिए एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास 52 कार्ड्स है तो 52 कार्ड्स में 4 को सिलेक्ट करने का फार्मूला क्या होगा? 52C4 होगा ना? 52C4. ओके, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फॉर्मेट हो जाता है. बट क्वेश्चन अपने पास ये नहीं है बच्चे. ही सेड हाउ मेनी वेज 4 कार्ड ऑफ सेम सूट. पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सभी को ध्यान से देखना. मैं एडिशन का साइन यूज करने जाऊंगा. अगर आपने अपनी बुक में देखा होगा बच्चे, आपके पास 4 सूट के कार्ड होते हैं. हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब. चेक कीजिए, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब. अब उसने कहा कि चारों के चारों कार्ड क्या होने चाहिए? सेम सूट के होने चाहिए. अब सपोज कीजिए जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो कहता है मैं चारों कार्ड हार्ट के लूंगा. सेकंड कैंडिडेट कहता है कि नहीं आई विल टेक डायमंड कार्ड. थर्ड वाला कहता है कि नहीं आई विल टेक स्पेड कार्ड्स. एंड फोर्थ वाला कहता है कि आई विल टेक क्लब कार्ड्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 4 हैं. कितने हो गए नंबर ऑफ वेज? 4 हो गए. तो हमारे पास ये क्या हो रहा है बच्चे
कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के नंबर ऑफ वेज 4 है, तो हम उसमें फर्स्ट वे अडॉप्ट करेंगे कि सपोज कीजिए आपने फर्स्ट कार्ड पिकअप कर लिया, हार्ट के 4 कार्ड ले, ओके। दूसरे कैंडिडेट ने कहा कि हमने डायमंड के 4 कार्ड लिए। थर्ड कैंडिडेट ने कहा नहीं, आई विल टेक स्पेड कार्ड्स। और फोर्थ कैंडिडेट ने कहा कि नहीं, आई विल टेक क्लब कार्ड्स। तो मैथ में लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है बच्चे, कि अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करने के मोर देन वन वे हो, फिर से देखिए, मोर देन वन वे हो, तो आप पहले वाला अडॉप्ट कीजिए, प्लस का साइन लगाइए, दूसरे वाला अडॉप्ट कीजिए, प्लस का साइन लगाइए, तीसरे वाला अडॉप्ट कीजिए, प्लस का साइन लगाइए। तो दिस इज द रियल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉ ऑफ एडिशन मींस व्हेन योर क्वेश्चन इज रिपीटेड मोर देन वन टाइम, तो फर्स्ट प्रोसेस प्लस सेकंड प्लस थर्ड। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मींस जब आप किसी क्वेश्चन को मोर देन वन वे में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे अभी इसका दूसरा पार्ट देखिए, ठीक, इसके दूसरे पार्ट में लिखा गया 4 कार्ड बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब उसने क्या कहा कि आपने कार्ड तो 4 ही लेने, बट हर एक कार्ड डिफरेंट सूट को बिलोंग करता होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने 1 कार्ड किसका लेना है, हार्ट, 1 फ्रॉम डायमंड, 1 फ्रॉम स्पेड एंड 1 फ्रॉम क्लब। अब आपके पास हार्ट कार्ड कितने होते हैं, 13, 13, 13 एंड 13। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देखना क्या होगा, यहां मैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करूंगा। फ्रॉम हार्ट 13c1, फ्रॉम डायमंड 13c1, फ्रॉम स्पेड 13c1 and from club 13c1. This is the live example of law of addition and law of multiplication. Yes, Swati. Good evening, sir. Good evening. Sir, I have a doubt that if the sum of 4 into 13C4 will be equal to 52C4. You want to say 4 times, yes, please. 4 times 13C4 Is equal to, will it be equal to 52C4? no, never. Why, sir? इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बच्चे, दिस इज डिफरेंट थिंग एंड 4 इज डिफरेंट वन। 4 को आप अलग से करेंगे, 13c4 को आप अलग से करेंगे, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है भी वी कैन मल्टीप्लाई दीज बोथ। ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई लाइक दिस। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, अब देखिए, अगर आप 15c4 है तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि 15c4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 26c4। नो, तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि जो कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन है दे विल नॉट फॉलो द ऑर्डिनरी रूल। Okay, sir. ओके, अच्छा बच्चे, अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि क्या आपको लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्लैरिटी हुई, या आई विल टेक सम मोर एग्जांपल्स, क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज और देखिए, एनीबॉडी, यस जतिन, सर सी का मतलब क्या है? ये तो आपने कमाल ही कर दिया यार, सी का मतलब कॉम्बिनेशन। ओके, अभी आपने स्टार्टिंग में किया था ना एनसीआर, तो सी का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। यस सिमरन जी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आप एक बार फिर से डिफाइन कर देंगे कि एडिशन कहाँ लगता है, मल्टीप्लिकेशन? ओके, सिंपली डिफाइन। ओके, हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन में आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, नाउ कम ऑन टू द थर्ड पार्ट, आर फेस कार्ड्स। देखिए, आप थर्ड पार्ट में आ जाइए बच्चे, फेस कार्ड।
शायद पता नहीं आपको याद है या नहीं, प्लेइंग कार्ड किस किस ने देखे हुए हैं? प्लेइंग कार्ड्स किस किस ने देखे हुए हैं प्लीज? ओके, वेरी गुड। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने प्लेइंग कार्ड ना देखे हो? एनीवन जिसको प्लेइंग कार्ड की नॉलेज ना हो कि व्हाट इज प्लेइंग कार्ड? एनीवन? ओके, इसका मतलब सबने देखे हुए। गुड। अच्छा, उज्जवल ने नहीं देखे, चलो ठीक है। अभी एक आप ही बचे हो, बाकी सारे जुआरी हैं, गैम्बलर है। चलिए लेट अस स्टार्ट। बट आपने इसका मतलब 10th में भी प्रोबेबिलिटी नहीं की, अदरवाइज तो आपको पता होना चाहिए था व्हाट इज प्लेइंग कार्ड। ओके, तो ये आपका एक नुकसान है। तो लेट अस स्टार्ट। प्लेइंग कार्ड्स में बच्चे जो आपका जैक होता है, क्वीन होता है, क्वीन होती है एंड किंग, दे आर फेस कार्ड। और टोटल फेस कार्ड आपकी बुक प्लेइंग कार्ड में कितने होते हैं? 12। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि वी हैव टू टेक 4। तो सीधा सीधा आंसर क्या हुआ? 12C4। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपके पास आने वाला है, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। जिनको पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में नहीं पता था वो ध्यान से सुने आप इस क्वेश्चन। ही सेड 2 कार्ड्स रेड एंड 2 ब्लैक। आपके प्लेइंग कार्ड्स में अगर आप चेक करेंगे तो यू विल फाइंड कि ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं एंड रेड कार्ड इज आल्सो 26। अब उसने क्या कह दिया बच्चे कि आपके पास 2 रेड कार्ड होने चाहिए, 26C2। आपने सेलेक्ट कर लिए एनी 2। नाउ आई एम यूजिंग द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिकॉज अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आपने ओनली ब्लैक रेड कार्ड लिए, ब्लैक कार्ड बाकी है। टोटल ब्लैक कार्ड अवेलेबल 26, टेक 2 अदर। और मल्टीप्लिकेशन लॉ का डेफिनेशन ये है बच्चे, इफ वी स्प्लिट एनी क्वेश्चन इनटू मोर देन 1 पार्ट, ओके, तो हम उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब साथ के साथ देखिए एडिशन का साइन, इसका 5th पार्ट देखिए, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। अब उसने तो कहा था कि 2 कार्ड आप रेड लीजिए और 2 कार्ड आप क्या लीजिए? ब्लैक लीजिए। अब उसने कहा कि आपके कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। अब देखिए व्हेन यू आर चूजिंग सेम कलर, तो हो सकता है आप कहें कि मैं तो रेड कार्ड चूज करूंगी 4, और आप ये भी कह सकते हैं कि नो आई विल गो विद अ ब्लैक कार्ड। तो इसका मतलब आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 वेज है, आइदर यू विल चूज रेड कार्ड और यू विल चूज ब्लैक कार्ड। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम पहले रेड कार्ड्स को चूज करेंगे 26C4। आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, बट इस एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करने का एक और मेथड है, चूजिंग ब्लैक कार्ड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हो गए, इसलिए इनके बीच में किसका साइन लगेगा? एडिशन का साइन। अच्छा, जिनको बिल्कुल ही समझ नहीं आया उनके लिए आप नीचे देखिए, 2 + 2 4। जब इनका सम आपके एक्सपेक्टेड के इक्वल हो जाए तो उसके बाद एडिशन का साइन है, ये देसी तरीका है। अब देखिए यहां टोटल 4 हो गया ना, 4 ही आपको कहा गया था, तो नेक्स्ट साइन किसका होगा? एडिशन का। और ये तब तक मल्टीप्लिकेशन लगता रहेगा जब तक नीचे का सम क्या ना हो, 4 हो जाए। ये वैसे कोई रूल नहीं है, ये जस्ट टू चेक द क्वेश्चन। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं लगता कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। गॉट माई पॉइंट? तो बच्चे इनको आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा और ध्यान में रखना होगा कि वेयर वी कैन यूज एडिशन एंड वेयर वी कैन यूज मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके ये ध्यान में रह गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं।
Okay, and now I'm solving some question from exercise 7.4. लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पहला ही आ रहा है आपके पास. हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स. अच्छा, आप सबके लिए क्वेश्चन है. आपके पास टोटल पॉइंट्स हैं 21. सॉरी, सर्कल पे है. सपोज दैट वी हैव अ सर्कल और उस सर्कल पे 21 पॉइंट्स हैं. He said, how many chords can be drawn? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चे. किसी एक कॉर्ड को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ रही है? 2 पॉइंट्स की. आपके पास टोटल 21 पॉइंट्स हैं, तो 2 का आपने कॉम्बिनेशन करना है. जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए और पोल में फिल कर दीजिए. 210, 110, 90, 21. Fill the answer in the poll after solving it. आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया. Very good, very good, very good. Check your answer. 78% कैंडिडेट ने सही आंसर किया है. अच्छा, एक चीज और देखिए, जब आपने कॉम्बिनेशन सॉल्व करना हो ना, तो एक इसका बेस्ट मेथड बताता हूं आपको. बेस्ट, आप आगे से नहीं बोलेंगे. 21C2, अगर आप इसको फार्मूला के साथ ओपन करेंगे तो यू विल राइट लाइक दिस. 21 2 फैक्टोरियल एंड 19 फैक्टोरियल. फिर आप 21 को सॉल्व करेंगे. 21 इंटू 20 इंटू 19 ओवर 2 इंटू 19. ठीक, 19 और 19 को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास टोटल आंसर आएगा 210. बच्चे, अब आपको सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूं. आपने कुछ नहीं करना. देखिए, ये सिंपल मेथड है. अगर आप 21C2 सॉल्व कर रहे हैं तो गो अहेड विद दिस. 21 20 यहां पे रुक जाइए. क्यों रुके? क्योंकि 21 के नीचे 2 है. नीचे 2 से शुरू कीजिए. 2 इंटू 1, बस दैट्स ऑल. 210. किसी भी कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला बड़ा इफेक्टिव है. देखिए कैसे. अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं 19C3, तो आपको क्या करना है? 19 इंटू 18 इंटू 17. स्टॉप इट. 3 2 एंड 1, बस सॉल्व कर दीजिए. ओके. अगर आप किसी में ऐसे सॉल्व करने जा रहे हैं 18C5, तो आप ऐसे जा सकते हैं. 1 2 3 4 5. नीचे कहां से शुरू कीजिए? 5 4 3 2 एंड 1. आप कॉम्बिनेशन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज आपको फार्मूला तो पता ही है. यू कैन सॉल्व इट बाय फार्मूला. अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा बच्चे. अब अगर वो आपको कह देता कि आपके पास 21 पॉइंट है एंड यू आर मेकिंग ट्रायंगल्स, तो फिर फार्मूला क्या होता? आप सभी अनम्यूट हैं. 21C3. 21C3. Good.
बहुत इजी है बच्चे, 21C3। अब इससे और आगे देखिए, अभी तो हम रुके नहीं है, आगे चलते। अब अगर वो आपको कह देता कि 21 पॉइंट्स आर देयर, ठीक, कितने पॉइंट्स हैं? 21 पॉइंट्स आर देयर, ठीक। सर्कल में नहीं है बच्चे, अभी 21 पॉइंट कैसे भी हो सकते हैं, किधर भी हो सकते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर या हाउ मेनी साइड्स आर, तो इसको आपने समझना है। अभी देखिएगा कैसे। सपोज कीजिए आपके पास 4 पॉइंट हुए, ठीक। आप 4 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कैसे बनेगा? 1 2 3 4, और ये क्या होगा? 5 एंड 6। ओके, तो अगर आपको कोई कहे कि 4 पॉइंट को ज्वाइन करके कितनी लाइनें बन रही हैं या कितनी स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं, तो आप लिखेंगे 4C2। 4C2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 × 3 2 × 1, तो दैट मीन्स कितनी स्ट्रेट लाइंस हुई? 6। अब मेरा क्वेश्चन इससे आगे जा रहा है, अभी नहीं रुक रहा। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, आपको कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं ना। तो अगर आपको डायगोनल बनाने हैं तो फिर ऐसे चलिए, 4C2 - 4, यानी टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी? 6। उसमें से आउटर साइड वाली साइड कितनी बनेगी? 4, एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? 2। तो अगर आपने साइड का फार्मूला निकालना है तो दैट इज NC2। प्लीज नोट कर लीजिए, किसी भी पॉलीगॉन में n 5 10 12 20 30 60 कुछ भी हो सकता है। NC2 नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला NC2 - n, दैट्स ऑल, बात खत्म। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पेंटागन में चलते। देखिए, सपोज दैट वी हैव 5 पॉइंट्स, ओके। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 1 2 3 4 5। सिंगल सिंगल पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, 1 2 3 एंड 4। कोई और तो नहीं डायगोनल बन रहा शायद। तो अगर हम देखें तो व्हाट यू विल गेट? 5C2, ठीक। 5C2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 × 4 2 × 1। तो अगर आप इनको कैंसिल करेंगे तो कितनी साइड्स अवेलेबल होंगी? 10 साइड्स होंगी। हमने कितनी बनाई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बच्ची रह गई थी मेरे से, शायद आप भी देख रहे हो, ये वाली भी लाइन अल्टरनेटिव पॉइंट को 10 होगी ना, तो 10 ही मैक्सिमम बनेंगे। अब अगर आपने डायगोनल देखने होंगे तो 10 आउटर साइड और 10 डायगोनल, तो फार्मूला सीधा क्या लगेगा? 5C2 - 5, दैट मीन्स 10 - 5 5। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, आपके काफी आगे चलकर काम आएगा। नंबर ऑफ आउटर साइड NC2, नंबर ऑफ डायगोनल NC2 - n, ओके। और अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? देखो यहां वर्ड क्या आया? सिलेक्टेड आया। सिलेक्टेड का मतलब कॉम्बिनेशन होगा। बड़ी सिंपल सी, टोटल बॉयज अवेलेबल 5, आपने कितने सिलेक्ट करने? 3। अब बताइए साइन ऑफ एडिशन आएगा या मल्टीप्लिकेशन आएगा? हाँ जी, एवरीवन। एडिशन।
सर एडिशन बिकॉज इसमें नहीं बच्चे, इसमें एडिशन कैसे आएगा? अभी क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ। हमने कितने सिलेक्ट करने हैं? देखिए 6 करने हैं, टोटल 6 सिलेक्ट करने हैं। अभी 6 कहाँ हुए? ये तो हमने क्वेश्चन का पार्ट कर दिया कि पहले मैं बॉय सिलेक्ट कर रहा हूं, तो इसमें साइन किसका आएगा? मल्टीप्लिकेशन का आएगा, क्योंकि अभी गर्ल्स तो बाकी हैं और गर्ल्स को हम छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि अकेली वही वीडियो ऑन करती हैं, बाकी तो सारे छुप के बैठे हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज 4C3। दिस इज द आंसर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जल्दी से टेल मी द आंसर आफ्टर सॉल्विंग, व्हाट यू विल गेट। वेरी गुड कृष्णा। देखो मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बताया था। अगर आप इसको देखेंगे तो यू कैन सिंपली राइट इट एज 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 40। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चे कॉम्बिनेशंस के, इनको कैरी ऑन कीजिएगा, ठीक। और हम इसको नेक्स्ट सेशन में भी कैरी ऑन करेंगे।